खूब सुन लिया मैड्रिड वालों का, खूब सुन लिया बारसा वालों का। अब होगा रियल कंपैरिजन स्टैट्स का यूज करके। 18 की एज में इनके 19th बर्थडे से पहले एक के थे 31 गोल्स और 34 असिस्ट्स मतलब 65 गोल कंट्रीब्यूशंस, और दूसरे के 30 गोल्स 18 असिस्ट्स मतलब 48 गोल कंट्रीब्यूशंस। तो विनर क्लियर है नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैं चूतिया हूं जो इस पे एक पूरा वीडियो बना रहा हूं? सो वेयर एम्बापे हैड अ ब्रेकआउट सीजन एट मोनाको इन 2016-17 विद 26 गोल्स एंड 14 असिस्ट्स एंड 44 अपीयरेंसेस अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, जिसकी वजह से बाय द वे मोनाको लीग 1 जीत गई और चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक भी पहुंच गई थी। वहीं यमाल मेड अ डेब्यू फॉर बार्सिलोना एट जस्ट द एज ऑफ 15 और 16 तक वो रेगुलर स्टार्टर भी बन चुका था। एम्बापे की कॉन्सेंट्रेटेड सक्सेस की जगह यमाल ग्रेजुअली गेन्ड एक्सपीरियंस एंड हैड अ ब्रेकआउट सीजन इन 2024-25 बैगिंग 18 गोल्स एंड 21 असिस्ट्स। तो ये बात तो जाहिर है कि एक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन कुछ बहुत ही स्पेसिफाइड स्टैट्स के ऊपर होना चाहिए, इसलिए जल्दी से हम ये स्टैट्स कंपेयर करते हैं। सो सक्सेसफुल ड्रिबल्स पर गेम के मामले में यमाल हैड 4.2 से 4.5 सक्सेसफुल ड्रिबल्स पर गेम विद अ 55 to 57% सक्सेस रेट इन द 2024-25 सीजन व्हेन ही वाज 18, whereas Mbappe only averaged around 2 to 3 successful dribbles with approx 48 to 50% of success in 2016-2017 season when he was 18. So ये वाला पॉइंट तो जाता है यमाल को। चांस क्रिएशन में भी यमाल हैज एन एज, completing 145 successful dribbles in La Liga in 24-25 season, which was most in Europe's top 5 leagues by the way, and created 19 chances at the Euro 24 जिसमें वो हर प्लेयर को लीड कर रहा था। सो ये पॉइंट भी यमाल को जाता है। बट हियर इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। सो जहां चांस क्रिएशन यमाल का फोर्टे है, एम्बापे वाज अ गॉड एट फिनिशिंग इवन एट 18। उसके 2016-17 ब्रेकआउट सीजन में एम्बापे हैड अ 32.5% कन्वर्जन रेट, जो कि हाईएस्ट था अमंग ऑल द प्लेयर्स हु स्कोर्ड 20+ गोल्स इन यूरोप्स टॉप 5 लीग्स दैट सीजन। बाय द वे, दिस वाज द टाइम व्हेन मेसी एंड रोनाल्डो वर एट द पीक ऑफ देयर पावर्स। यहीं पे यमाल का कन्वर्जन रेट सिट्स ओनली एट अराउंड 8 to 11%, even though उसका शॉट वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंटली हायर एट 18. So this point goes by miles to Mbappe. Champions League performances में Yamal had accumulated 5 Champions League goals before turning 18 और वो youngest ever player भी बना to score in a Champions League semi-final, quarter-final and round of 16. Mbappe however did it with Monaco, scoring 6 goals in Monaco's 2016-17 run to the semi-finals. उसके ऊपर से वो youngest player बना to score in his first 4 knockout games और सिर्फ 18 years 11 months की एज पे already 10 Champions League goals तक मार चुका था। So by doing it for a smaller team and having a slightly better impact, ये पॉइंट भी जाता है Mbappe को। बट हमारा कंपैरिजन यहीं तक नेक एंड नेक चलता है। इंटरनेशनल इंपैक्ट में एक ने 19 बर्थडे तक 23 से 25 कैप्स अर्न कर लिए थे और दूसरे ने सिर्फ 8 से 10। ट्रॉफी कैबिनेट के मामले में भी फॉर बोथ टीम एंड इंडिविजुअल सक्सेस, एक इज एट 9 whereas दूसरा इज एट 4, एंड उन 9 में भी एक डोमेस्टिक ट्रेबल और एक यूरो के साथ। दिस शोज दैट एट 18 यमाल हैड बीन अ क्लियर विनर। इवन जो स्टार्टिंग का स्टैट था वो यमाल के फेवर में था, बट यहीं पे इस कंपैरिजन की सिंप्लिसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि even though Yamal had more total goal contributions at 18, it was with 60 more appearances. And even though by 18 he has had better stats and trophy count, Mbappe 19 पे World Cup जीत गया था। And not to forget, Mbappe came from a smaller club and is very consistent even after so many years. उसके ऊपर से एक more of a creator है तो दूसरा more of a goal threat. So वीडियो का प्रॉमिस तो मैंने आंसर कर दिया। At 18, Yamal had been better, but the longer term answer still remains to be explored. इसी के साथ मिलते हैं on the next video of Off the Ball.